नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग टाइम्स में एक नया जर्नी करने के लिए, एक नया स्टॉक के बारे में ग्रोथ देखने के लिए। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा लक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर मैंने काम स्टार्ट किया हूँ और मेरा जो ट्रेड था वो कंटिन्यू हो रहा है। तो जिस तरीके से मार्केट करेक्शन हो रहा था उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो कंपनी इसके ऊपर जो ट्रेड बना था वो थोड़ा-सा करेक्शन हुआ। तो किस तरीके से करेक्शन हुआ सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा। आप देख सकते हैं जब सबसे पहले इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, एक लंबा-सा कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने। तो कप विथ हैंड पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली देखिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो सीधा-सीधा कहूँ कि कंपनीज़ के ऊपर जब भी इस तरीके से सिचुएशन बनी, तो आपको 2 चीज़ों पे याद रखना है। पहली बात क्या है? पहली बात है कंपनीज़ के ऊपर जब भी ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है, तो वो एक ना एक बार वो रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा। तो फाइनली रिटेस्ट कहाँ पे किया? इस जगह पे। मतलब यहाँ पे कंपनी के ऊपर एंट्री पॉइंट्स बना। तो इसका टारगेट पॉइंट मैं किस लेवल तक लेके चलूँगा? जो देखिए इसका जो टोटल कप का लेंथ है, वही लेंथ कंपनी के लिए टारगेट बनेगा। तो कितना टारगेट बन रहा है? 46% के आसपास। तो ओवरऑल इसका टारगेट पॉइंट बन रहा है 2943 के आसपास। तो कुछ इस तरीके से लेवल्स में इसका टारगेट बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है, उसके अगेंस्ट में कंपनीज़ के ऊपर बेस्ट तरीके से टारगेट पॉइंट बन सकता है क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम हाई है, उससे कई गुना नीचा। और दूसरी बात ये भी है कि कंपनी के जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल है और रेजिस्टेंस का हम सप्लाई जोन भी है, उसी के नीचे टारगेट बने हैं। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा इस लेवल तक जाने के लिए। तो जब भी कोई इस तरीके से पैटर्न्स बने, आपको सबसे पहले कंपनी के स्ट्रैटेजीज़ को मार्किंग करना है और दूसरा कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स को चेकआउट करना है। तो वो कहाँ से चेक करेंगे? देखिए, आप ग्रो के साइड में भी जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पे आपको सीधा-सीधा रेवेन्यूज़ का डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। इसका रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है और प्रॉफिट ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। इस तरीके से रेवेन्यू जिस बार ज़्यादा ग्रोथ हुआ, उस टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। जिस बार कंपनी के रेवेन्यूज़ कम हुए, उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। मतलब ओवरऑल कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, वो धीरे-धीरे करके कुछ इस तरीके से ग्रोथ होता देखने को मिले। अभी कुछ पॉइंट्स को और भी समझिए। कंपनी के ऊपर अगर मैं डेटा को देखूँ, जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके अगेंस्ट में मैं देखूँ, तो कंपनी के ऊपर बा बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उनमें से एक चीज़ को नोटिस करना होगा कि कोई भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका वैल्यूएशन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कंपनी का अगर मैं पी रेशियो को देखूँ, तो कंपनी का आज पी रेशियो एकदम हाई लेवल में है। क्योंकि इसका खुद का पी रेशियो एवरेजली 5 साल में 23% है और कंपनी का पी रेशियो अभी चल रहा है 40% के ऊपर। तो कंपनी का वैल्यूएशन हाई है, तो उस हाई वैल्यूएशन के हिसाब से आपको समझ कर सीख कर काम करना होगा। क्योंकि वैल्यूएशन हाई होता है तो कोई भी मार्केट में अगर पैनिक सिचुएशन तैयार हो, तो मार्केट में गिरावट होगा। मगर मुझे यहाँ पे कुछ अलग डेटा देखने को मिले लास्ट 3 डेज़ में जिस तरीके से निफ्टी सेंसेक्स गिरते चले गए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्शन हुआ नहीं, उल्टा कंपनी भागता हुआ देखने को मिले। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि कंपनी खराब टाइम में खुद को सस्टेन करा रहा है, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ करने का कोशिश करेंगे। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेसिकली एक्साइड के ऊपर जब एक पैटर्न्स बना था, उसके बाद कंपनी एक धमाका किए और मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, वो सपोर्ट लेवल तक आएगा। फाइनली वो सपोर्ट लेवल तक ही आया और यहाँ से कंपनी देखिए धीरे-धीरे करके रिबाउंड्स करने का कोशिश करेंगे। एक मज़ेदार बात आपको बता दूँ कि जब भी देखिए सपोर्ट लेवल को टच किया तब वॉल्यूम हाई होना शुरू हो गया। जब करेक्शन हो रहा था तब वॉल्यूम बहुत वीक था, मतलब वॉल्यूम एकदम मिनिमम वॉल्यूम था और जब यहाँ पे ब्रेकआउट होने का कोशिश कर रहा है, मतलब फिर से वो रीब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम हाई हो रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बनने की तैयारी में है। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, जो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी रहेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि कंपनी के ऊपर जो स्ट्रैटेजीज़ क्रिएट हुआ है, उसके अगेंस्ट में शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बने। तो चीज़ों को आप समझिए, चीज़ों को आप समझकर काम करिए कि कंपनीज़ के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी एक लंबा जर्नी यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि जब तक इस पैटर्न्स कंप्लीट ना हो, तब तक कोई एंट्री लेना
मेरे हिसाब से ठीक ठाक नहीं रहेगा। बाकी हर किसी के अलग अलग ओपिनियन है। हाँ, मैं ये जरूर जानता हूँ कि इस लेवल से कंपनी बाउंस करेगा, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे होल्ड किया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और उसके बाद हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी एक तगड़ा बाउंस किया। तो जिस तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट को वो फेस किया और यहाँ पे सेम टू सेम सपोर्ट फेस कर रहा है, मतलब यहाँ से फिर से वो बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। अभी देखा जाएगा वो कहाँ तक जा सकते हैं। बाकी कंपनी के परफॉर्मेंस वाइज मुझे एक पॉइंट्स बेस्ट लगा, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी को 50% बाइंग का रेटिंग दिया, 38% होल्ड का एंड 13% का सेल का। तो ओवरऑल बाई, होल्ड एंड सेल का अलग अलग परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से बाइंग एंड सेलिंग एंड होल्ड तीनों ही यहाँ पे दिया गया है। तो जिस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके हिसाब से कंपनी 50% का यहाँ पे बाइंग का रेटिंग है। तो देखा जाएगा अपकमिंग टाइम्स में किस तरीके से बाइंग होने वाला है, तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है एंड रेवेन्यूज भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। जब रेवेन्यूज अच्छा खासा ग्रोथ हो और प्रॉफिट जब अच्छा खासा ग्रोथ हो तब कंपनी के ऊपर जर्नी होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बाकी आपकी क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उसका नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बेसिकली वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर मैं बहुत पहले से आपको वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ, और पिछले दिनों में तो करीबन 8% के आसपास जाम हुआ था, बहुत शानदार तरीके से जाम देखने को मिला। अगर मैं चार्ट के ऊपर जाऊँ तो आपको सारी चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज का अगर आप चार्ट देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका चार्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर जब डेट बना था तब आपको कुछ इस तरीके से पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी के ऊपर एक रेंज बना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बाइंग का रेंज बने, टोटल 22% का बाइंग का रेंज बने। मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बनाया, और टोटल इसको जब रेंज मार्किंग किया तो टोटल रेंज निकल के आया 22.5% के आसपास। तो अच्छा खासा यहाँ पे रेंज निकल के आया। उसके अगेंस्ट में कंपनी जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंटी बनेगा। तो फाइनली क्या हुआ, धीरे धीरे करके कंपनी नीचे भी आए और इस लेवल को टच किया और एंटी पॉइंट्स भी मिले, और एंटी पॉइंट्स मिलने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके यहाँ पे ऊपर गया और फाइनली इस लेवल को टच किया और टारगेट को भी अचीव किए। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, और इसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो ओपिनियन है आपका जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि हमेशा एंटी पॉइंट्स और टारगेट पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि एंटी पॉइंट्स अगर हुआ तो टारगेट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, अगर कंपनी में दम है तो। देखिए अभी मुझे इस कंपनी के ऊपर क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक पैटर्न्स, इसके अगेंस्ट में मैं काम करूँ। तो देखिए कंपनी इसके ऊपर बहुत बार इस तरीके से स्ट्रैटेजीज बने हैं, बहुत बार इस तरीके से टारगेट भी अचीव हुआ है। तो फाइनली मुझे जो यहाँ पे बाइंग का रेंज मिला था उसका बेस्ट तरीके से टारगेट हिट हुआ। अभी मुझे चाहिए एक नया पैटर्न्स। तो क्या फाइनली कोई पैटर्न्स बना है? अगर ध्यान से देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे क्या बनाया, एक शोल्डर क्रिएट किए और उसके अगेंस्ट में देखा गया तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे बड़ा सा एक बाइंग कैंडल बने, मतलब एक शोल्डर के बाद एक हेड बने, उसके बाद छोटा सा यहाँ पे फिर से एक बार शोल्डर बनाया और इसका ब्रेकआउट भी कंपनी कर चुके हैं। मतलब जो पैटर्न्स यहाँ पे बना था वो पैटर्न्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका अगर टारगेट पॉइंट को मैं सेट करूँ तो कहाँ तक हो सकते हैं, टोटल जो लोअर साइड है इस लोअर साइड से मैं अपर साइड को मार्किंग करूँ और इसको अगर बिठा दूँ तो कंपनी का टारगेट यहाँ पे निकल कर आ रहा है करीबन 22%। और इम्पोर्टेंस पॉइंट यही है कि कंपनी का जो प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसी लेवल के नीचे बना है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पे टारगेट अचीव करके ही वो दम लेंगे। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मुझे इस कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग लगता है कि आप खुद ही देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर 78% का बाइंग का रेटिंग दिया। और दूसरी बात, कंपनी के रेवेन्यूज तो पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रांगली रेवेन्यूज ग्रोथ हो रहा है। बाकी इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा चेंजेस है। हाँ, कंपनी पिछली बार लॉसेस किया था, उसको फिर से इस पर रिकवरी किया और पॉजिटिवली हमें ग्रोथ करने का कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा, पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड। तो पराग मिल्क फूड लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, करीबन 2,500 करोड़ की कंपनी है। तो कंपनी जल्द से जल्द स्प्लिट एंड बोनस देने जा रहा है, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट एक्शन में कोई भी अपडेट नहीं है। तो कंपनी बोनस एंड स्प्लिट देने जा रहा है। बोनस 1:1 का मिलने वाला है एंड स्प्लिट 1:10 रेशियो के यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसका अपडेट अभी तक आया नहीं, तो जब डेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।